नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये किसी के लिए भी हैरानी की बात हो सकती है कि किसी एक धर्म स्थल की आधारशिला कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति रखे, लेकिन ऐसा हुआ, और वो भी किसी छोटे-मोटे मंदिर धर्म स्थल के साथ नहीं, बल्कि सिखों के सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ण मंदिर की बुनियाद एक सूफी संत मियाँ मीर ने रखी थी। उन्होंने ये काम गुरु अर्जन देव के अनुरोध पर किया था। आखिर मियाँ मीर में ऐसी क्या बात थी कि गुरु अर्जन देव ने उन्हें इस काम के लिए चुना, और इसको सिख समाज किस तरह से देखता था और देख रहा है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस दौर में अक्सर बातें की जाती हैं लड़ाई झगड़ों की, पुरानी जो अदावतें हैं उनको याद दिलाने की, और ये बार-बार याद दिलाया जाता है कि सिखों और मुसलमानों के बीच बहुत ही खून-खराबा हुआ था, और उसको याद दिलाकर उनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश भी सिखों को की जाती है। लेकिन ये बड़ा अजीबो-गरीब है, बड़ा मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि स्वर्ण मंदिर की बुनियाद, जो सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, धर्म स्थल है, उसकी बुनियाद एक मुस्लिम ने रखी। ये कैसे हुआ? जी देखिए, जो भारत में इतनी सारी परंपराएँ हुई हैं, उसमें एक सूफ़ी और एक भक्ति, ये ऐसी परंपराएँ हुई हैं जिन्होंने लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा करने का काम किया है। और वैसे गुरु नानक देव को भी आप देखिए, गुरु नानक देव जी ने भी जो बात रखी थी, उन्होंने यही कहा था कि ना मैं हिंदू, ना मैं मुसलमान। और वो एक बहुत सहजता से जो उन्होंने दूसरे सूफ़ी संतों को, भक्ति संतों का आदर किया, वो एक बहुत रेखांकित करने वाली बात है। मैं इतना प्रभावित हुआ इससे, गुरु ग्रंथ साहब से, कि गुरु ग्रंथ साहब में केवल सिख गुरुओं की वाणी नहीं है, भारत के जो बड़े भक्ति संत हो गए हैं और सूफ़ी संत हो गए, उनकी वाणियाँ भी उसमें अंतर्निहित हैं। यानी सिख धर्म की बुनियाद में भी एक ओपन माइंडेडनेस, एक खुला दिमाग था, जिसका मुख्य उद्देश्य रेखाएँ खींचना नहीं था, बल्कि रेखाओं को समाप्त करके पुल बनाना था, और पुल बनाने का आधार नैतिक मूल्य थे। तो मैं यही फ़र्क करता हूँ कि एक तरफ भक्ति सूफ़ी परंपरा ये नैतिक मूल्यों को महत्व देती है, और दूसरी तरफ जो ब्राह्मणवादी परंपरा या मुल्लावादी परंपरा, वो रिचुअल्स, कर्मकांड, इसके आधार पे बातों को करती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पकड़ी है कि स्वर्ण मंदिर का जो पहली ईंट रखी, और ये भी बता दूँ कि केवल ईंट नहीं रखी, ईंट रखने के बाद उन्होंने वहाँ नमाज़ अदा की। ये और आगे की बात देखिए, आजकल जिस प्रकार से हो रहा है, कि आगे की बात है। तो थोड़ा मियाँ मीर के बारे में देख लेते हैं। ये इनका जन्म सिंध में हुआ, और 1575 में ये लाहौर में आ गए, और लाहौर में आने के बाद इनकी ख्याति बढ़ती गई, और ये खुद जो गुरु अर्जुन देव के पहले के गुरु रामदास थे, जाकर उनका प्रवचन सुनते थे, उनकी बातें सुनते थे, और इसी दौरान उनकी दोस्ती गुरु अर्जुन देव से हो गई। अब ये दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण थी, तो वहाँ आते-जाते रहे थे, आपस में एक-दूसरे से विचारों का आदान-प्रदान करते थे। दोनों एक-दूसरे से बहुत प्रभावित थे, दोस्ती का यही मतलब था। अब बाद में जब खैर कुछ मुस्लिम राजाओं ने सिख गुरुओं पे अत्याचार किया, और उस समय मियाँ मीर इस अत्याचार के विरोध में बोलना चाहते थे, तो कई सिख गुरुओं ने उनको मना कर दिया कि आप इस पे मत बोलिए। यानी आप सत्ता के इस समीकरण में क्यों आते हैं? आप अपना दायरा जो है धार्मिक इस पे रखिए। तो ख़ैर मियाँ मीर की प्रसिद्धि जैसे बढ़ने लग गई, उनके प्रवचन सुनने के लिए भी बहुत लोग आने लग गए, बहुत ख्याति उनकी हो गई, और ख्याति लोगों के बीच में पहुँचती थी कि भाई ये तो एक संत है, सभी लोग जाकर उनकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेने की कोशिश करते थे। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखने लायक हैं। एक तो एक बार जहांगीर अपना पूरा लश्कर लेकर ये मियाँ मीर के हॉस्पिस के सामने आया,
तो वहाँ उसको जो दरबान बैठा था, उसने रोक दिया। अब जहांगीर को लगा मैं तो बादशाह हूँ देश का, मुझे रोकने वाला कौन है? तो बाद में पूछा गया और फिर उनको प्रवेश मिला। प्रवेश मिलने के बाद जहांगीर ने अपना रोब दिखाते हुए कहा कि एक संत के आश्रम पर आपने दरबान क्यों रखा हुआ है? संत के आश्रम पे दरबान क्यों रखा हुआ है? तो मियाँ मीर जवाब देते हैं, मैंने दरबान इसलिए रखा है ताकि स्वार्थी लोग अंदर ना आ जाएं। अब देखिए उनकी हिम्मत, साहस। एक तरफ बादशाह खड़ा है, हुँ, उसको वो हुँ। रोक रहे हैं, बाद में उसको इजाजत दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। और उसी समय क्या हुआ, एक गरीब आया और उसने 1 रुपए का सिक्का लाया। उस समय 1 रुपया कितना बड़ा होगा ये तो कल्पना की जा सकती है। और उन्होंने मीर साहब को कहा कि ये मैं किसी को देना चाहता हूँ जो यहाँ डिज़र्व करे। तो मियाँ मीर ने कहा आप यहाँ सब लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए किसको ज़रूरत है, उसको दे दीजिए। तो पूरा घूम-घाम के आया, सबने बोला नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। मियाँ मीर ने तो कहा मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मियाँ मीर वो बोलते हैं कि आप ये जो सिक्का है ना, ये जहांगीर को दे दीजिए। ये यहाँ गरीब आदमी है। गरीब क्यों बोले? इसके पास इतनी बड़ी सल्तनत है और मेरे पास आया है कि मैं उनकी दक्कन पर विजय के लिए उनको आशीर्वाद दूँ। तो ये गरीब है, इसको आप 1 रुपया दे दीजिए। तो खैर यही बात जहांगीर अपनी आत्मकथा जिनका नाम है तुज़ के जहांगीरी, उसमें लिखते हैं कि मियाँ मीर गरीबी में बहुत अमीर थे। ख्याल कीजिए, हुँ, गरीबी हुँ। में बहुत अमीर, ये पूरे अनुभव के बाद। और कहा जी। कहा कि समझ, सूझबूझ बहुत गहरी है, ये उन्होंने कहा। खैर इसी के जी। चलते ये जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह भी हुँ, उनका शिष्य बन गया। दारा शिकोह उनके बहुत प्रभाव में आया और दारा शिकोह इन्होंने जो सूफी एक परंपरा चलती थी कादरी, उसको स्वीकार किया। दारा शिकोह इनसे इतना प्रभावित था कि उसने बाद में इनकी एक जीवनी लिखी, ये मियाँ मीर की, और मेरे ख्याल से वो हुँ। एक ही जीवनी है जो आज उपलब्ध है। तो वो उसका नाम है सकीनतुल औलिया औलिका, ऐसा कुछ तो भी अरेबिक नाम है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं। तो ये उन्होंने जीवनी लिखी जो उनके जीवन के बारे में पूरा वृत्तांत देती है। और इसी के साथ-साथ अभी लेटेस्ट बात जो है कि इनकी जो दरगाह है, वो लाहौर कैंट में बनी हुई है और जब भी इनकी बरसी होती है, साल के साल वहाँ हज़ारों सिख जाते हैं, जी। हज़ारों सिख जाते हैं। और एक पत्रकार ने एक सिख को पूछा जो वहाँ आया हुआ था कि भाई ये तो आपके गुरु नहीं है, आप यहाँ क्यों आए? बोले ये हमारे गुरुओं जैसे ही पवित्र हैं, ये हमारे गुरुओं जितने ही पवित्र हैं, इसलिए हम इनको बहुत मानते हैं। तो मेरी जो समझ इसमें है कि सूफी परंपरा ने जो भारतीय संस्कृति में प्रेम मोहब्बत में और लोगों को जोड़ने में जो काम किया है, वो भक्ति परंपरा के जितना ही है या उसी के समतोल उसको रखा जा सकता है। और इसने हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर डाला, जो सूफी परंपरा चली। और आज भी हम देखते हैं कि मियाँ मीर जैसे जो बाकी सूफी संत हो गए, उनको मानने वाले भी कोई भेदभाव नहीं रखते। हिंदू भी जी। जाता है, मुसलमान भी जाता है। ये उनकी शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण भाग मुझे लगता है। जैसे संत कबीर के यहाँ भी हिंदू भी, उनको हिंदू भी मानते थे, मुसलमान भी जब मानते थे। और हमारे महाराष्ट्र में एक वारकरी परंपरा चलती है, उसमें हिंदू भी भाग लेते हैं, मुसलमान भी भाग लेते हैं, सबका पूरा स्वागत है। ये चीज़ें जो हैं, वो मियाँ मीर एक शुरुआती संत थे, तो उन्होंने इसकी जो नींव रखी, इस प्रकार के मूल्यों की, इस प्रकार के अपने अ, द दरगाह की, वो मेरे ख्याल से बहुत आदरणीय है और उसी के जी। कारण सारा शिकोह उनको इतना मानता था। क्या ये जो मीर ने उनकी वो रखी आधारशिला, बुनियाद जी। रखी, क्या ये उस समय के माहौल को भी दर्शाता है कि उस समय हिंदू मुसलमानों में या सिखों और मुसलमानों में ना तो वैसी कोई शत्रुता थी, ना कटुता थी, काफ़ी हद तक भाईचारा था। ये बाद के दौर में जब बादशाह, राजा आपस में लड़ने-भिड़ने लगे और वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। ये कट्टरता, ये नफ़रत, ये हिंसा, उसके बाद के दौर में ख़ास तौर से औरंगज़ेब के आने के बाद शुरू हुआ। देखिए, जहाँ तक
समाज में कट्टरता का सवाल है, मेरा जहाँ तक अंदाज है कि मुगल पीरियड मध्ययुगीन काल में इस प्रकार की कट्टरता लोगों में नहीं थी। राजाओं में लड़ाई थी, हिंदू राजा हिंदू राजाओं से लड़े, मुसलमान राजा मुसलमान राजाओं से लड़े, पर ये मेरे ख्याल से एक शक्ति के लिए, सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए ये लड़ाइयाँ हुई। जहाँ तक आम लोगों का सवाल है, उनमें जो मेल-जोल की परंपरा, मेल-जोल से जो साहित्य निकला, मेल-जोल से जो सभ्यता निकली, वो एकदम अलग थी। और हुआ क्या, बाद में ब्रिटिश इतिहासकारों ने दोनों को जोड़ दिया और एक तरफ मुसलमान रख दिया, एक तरफ हिंदू रख दिया। और वो राजाओं का मामला था। जहाँ तक आम लोगों का मामला था, आम लोगों में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सूफी संत की दरगाह पे हिंदू मुसलमान दोनों जाते थे। सूफी और तो और मुकेश जी ये देखिए कि मुगल दरबार जिसको हम इतना औरंगजेब और बाकी लोगों को ये करते हैं, तो मुगल दरबार में हमेशा हिंदू त्योहारों को मनाया जाता था, खास तौर से दिवाली, और उसको कहते थे जश्न ए चरागां, जश्न ए चिराग यानी चिराग का जश्न। ऐसी प्रकार से दीपावली। दूसरी जी। दीपावली, ऐसी प्रकार से दूसरी भी चीजें चालू। तो आपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया है, मैं इसमें दो चीजों में इसको बांटना चाहूंगा। एक, लोगों के बीच का संबंध, और दूसरा राजाओं का एक दूसरे से संघर्ष। राजाओं के संघर्ष को धर्म से कोई लेना देना नहीं था, और लोगों को कोई सत्ता का मामला था नहीं, वो तो वैसे ही शोषित पीड़ित थे, एक दूसरे का दुख दर्द बांट के अपनी सभ्यता संस्कृति को मेल जोल से बढ़ाते थे। ये खास तौर से बढ़ा अंग्रेजों के आने के बाद, जब उन्होंने इतिहास को एक सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश की। जी। मुसलमान राजाओं की अत्याचार, हिंदुओं की कमजोरी, ये दोनों चीजें जब उन्होंने अपनी किताबों से, अपने अफसरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, उसके बाद से ये नफरत की भावना एक दूसरे के प्रति बढ़ी। जी, तो ये स्वर्ण मंदिर का इतिहास, उसका उसकी शुरुआत मियाँ मीर से होना, ये सिख धर्म को किस तरह से एक तरह से परिभाषित करता है? मतलब इस तरह से शुरुआत होना, शुरुआत तो हो चुकी थी नानक देव के समय, लेकिन जो स्वर्ण मंदिर, जो हरमिंदर साहिब सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्थल माना जाता है, वहाँ इस तरह से इसको सिख संप्रदाय किस तरह से लेता है? देखिए, सिख संप्रदाय मेरे ख्याल से इसको बहुत ही आदर से लेता है। अब देखिए, उन्होंने केवल ईंट ही नहीं रखी, वहीं बैठकर नमाज पढ़ी। और आज जो मियाँ मीर की दरगाह बनी हुई है लाहौर के कैंट में, वहाँ हजारों सिख जाते हैं साल के साल। और उनको लगता है कि जैसे हमारे सिख गुरु पवित्र थे, 10 गुरुओं को ये पवित्र मानते हैं, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को ये अपना गुरु मानते हैं, तो वैसा ही वही दर्जा इन्होंने मियाँ मीर को दिया, और इस प्रकार के सूफी संतों को उन्होंने वही दर्जा दिया। और जैसे हिंदू धर्म में एक उदार परंपरा है, हिंदू धर्म में कट्टर परंपरा है, मेरे ख्याल से सिख धर्म की जड़ों में ही ये उदारता है, जहाँ लोगों के बीच में जो भेदभाव है वो धर्म के आधार पे नहीं है। और ये जो भी दूसरे उसके सामाजिक और आर्थिक कारण होंगे वो और है, और इसमें एक सिख धर्म में उदारता है। और उसके सबूत के रूप में मैं गुरु ग्रंथ साहब को देखता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब जहाँ सिख गुरुओं के पूरी रचनाओं को संकलित करता है, वहीं भारत में जो बाकी संत हो गए जिन्होंने धर्म के नाम पे मेल-जोल और एकता की बात की, उनको भी वो पूरा उसमें किताब में जगह देते हैं। वो इतनी मोटी किताब है, पर मज़ेदार बात ये है, उसमें सूफी संत भी हैं, भक्ति संत भी हैं, सिख गुरु तो हैं ही। बिल्कुल। तो मतलब ये आज के समय में अगर हम इसको रेलेवेंस के तौर पर देखना चाहें कि इस पूरी घटना की प्रासंगिकता क्या है, तो हम दो मतलब हमारे सामने दोनों उदाहरण हैं। हम ये चुन लें या वो चुन लें। ये जी, मतलब जो सिखों को ये बार-बार बताया जाता है कि मुसलमानों ने आपके साथ क्या किया, आप उसको जी। ध्यान में रखकर करें, या ये एक जो मिली-जुली परंपरा वहाँ शुरू हुई थी, उसमें से चुनें। ये भविष्य के हिसाब से आपको चुनने का एक अवसर देती है, दिमाग, विवेक अपना इस्तेमाल करके दोनों रास्ते कहाँ ले जाएँगे, ये सोचने का एक मौका देती है। मेरे ख्याल से आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, क्योंकि कई जो बाद में सांप्रदायिक ताकतें आई, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुसलमान राजा सिखों के खिलाफ थे।
और जो भी उदाहरण दिए जाते हैं उसमें खास तौर से जहाँ सत्ता का सवाल था, वहाँ मुसलमान राजाओं ने अत्याचार किए। औरंगज़ेब ने तो जो सिख गुरुओं को मरवाया, वो भी निश्चित रूप से गलत था, पर वो भी उसके भी बहुत सारे समीकरण समाज में हैं। और ये जो जिस मियाँ मीर जैसे लोगों का जो योगदान गाया जाता है स्वर्ण मंदिर के बारे में, या उनकी जो शिक्षाएँ थी, जिन्होंने काफ़ी लोगों को प्रभावित किया, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा न केवल महत्वपूर्ण मी है। न केवल मियाँ मीर, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि गुरु अर्जन देव ने एक मुस्लिम को बुलाकर आधारशिला रखी, तो इधर भी उतनी उदारता, इतना खुलापन था। जी, सही बात, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। ये दोनों तरफ की उदारता का प्रतीक था और इसी दौरान सिख धर्म का इतना विकास भी हुआ। अगर आप देखें, तो सिख धर्म का जन्म लेना, सिख धर्म का विकसित होना, उसका प्रसार होना, ये जिसको मुगल पीरियड कहते हैं, मध्ययुगीन काल, मुसलमान राजाओं का शासन केंद्र में, उसके दौरान हुआ। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई सिख गुरुओं की जो लड़ाइयाँ हुई, वो वहाँ के पड़ोस के हिंदू राजाओं से भी हुई। अब बिल्कुल। केवल को छुपा दिया जाता है कि जैसे वहाँ एक काशी का राजा था, मैं नाम भूल गया, वहाँ एक काशी नाम की भी जगह है। तो उसके राजा के साथ तो सिख गुरुओं के काफ़ी संघर्ष हुए और दूसरी चीज़ें हुई। तो सवाल ये है कि हम संघर्ष वाले पार्ट को देखें जो ज़्यादा राजाओं से संबंधित था, या जोल वाले पार्ट से देखें जहाँ की सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल की स्थापना हो रही और एक मुस्लिम वहाँ बैठकर नमाज़ पढ़ रहा है। वो मेरे ख्याल से हमारे भारत का एक चरित्र होना चाहिए, चित्र होना चाहिए और हमारे आगे का रास्ता वहाँ से मिलना चाहिए। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी, इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए आपका। धन्यवाद, नमस्कार।